साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो है केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई विधानसभा, राज्य विधानसभा अपने राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, क्या उसके पास ये अधिकार है? यदि नहीं है तो पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के तहत किसी राज्य का नाम बदला जाता है, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है उस मुद्दे को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, केरल विधानसभा ने जो है 24 जून को सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने का आग्रह किया है। मतलब आग्रह किया कि इसको नाम बदला जाए। इससे मतलब निकलता है कि राज्य विधानसभा के पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। देखिए, राज्य विधानसभा ने दूसरी बार यह प्रस्ताव पारित किया है क्योंकि जब इसके पहले पारित किया गया था तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले वाले प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद उसमें कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में राज्य का नाम बदलने संबंधित प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य को मलयालम में केरलम कहा जाता है और मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल बनाने की मांग जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही जोरदार तरीके से उठती रही है, इसलिए इसका नाम जो है केरल से केरलम किया जाना चाहिए। विजयन ने कहा कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची का टाइटल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है, इसलिए राज्य विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे केरलम के रूप में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। तो ये पूरे घटनाक्रम है। तो इससे समझ में यही आता है कि राज्य विधानसभा के पास राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वो जो है एक प्रस्ताव पारित करता है कि नाम बदला जाए। वो प्रस्ताव फिर गृह मंत्रालय को जाता है, गृह मंत्रालय उसकी स्क्रूटनी करता है और उसके बाद यदि वह सेटिस्फाई होता है तो उस प्रस्ताव को जो है आगे संसद में भेजा जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है। तो इसके संबंध में जो पूरा प्रावधान है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके संबंध में आप देखें तो कुछ आर्टिकल जो है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला जो है आपका आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। मतलब अभी आर्टिकल 1 में केरल का नाम केरल ही लिखा है। यदि इसका नाम केरलम होता है तो आर्टिकल 1 में परिवर्तन किया जाएगा, वहाँ पे इसका नाम केरलम किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि यदि नाम बदल जाता है तो 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, आपकी अनुसूची या अपेंडिक्स जो 8 है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें आपकी 22 भाषाएं हैं जिसमें केरल की भाषा भी है। केरल की भाषा क्या है? मतलब मलयालम, वहाँ की राजभाषा है। तो वहाँ पर भी क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा। वहाँ मतलब केरल की जगह पे केरलम किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो परिवर्तन होता कैसे है, जो आपका आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 का जो टाइटल है वो क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देखिए, जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव आएगा तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है। तो यदि राष्ट्रपति यहाँ पर उनकी पूर्व अनुशंसा होती है तो ये विधेयक, नाम परिवर्तन का विधेयक जो है संसद में लाया जाएगा। जो अनुच्छेद 3 है वो क्या है? भारत संघ के मौजूदा राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब किससे? जो भी राज्य हैं उन राज्यों में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनः समायोजन से संबंधित है। ये जो अनुच्छेद 3 है ये संसद को प्राधिकृत करता है। किस लिए प्राधिकृत करता है? 2 चीज़ों के लिए। वो 2 चीज़ें क्या हैं समझ लेते हैं। पहला है कि किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाना हो तो वो आपका अनुच्छेद 3 के तहत ये प्रक्रिया होगी। जैसे आंध्र प्रदेश से आपका 2014 में जो है तेलंगाना बनता है और वर्ष 2000 में जो है बिहार से आपका
झारखंड बनता है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया। दूसरा प्रावधान क्या होता है या दूसरी चीज़ क्या है इसमें? दूसरा है किसी भी राज्य के क्षेत्रफल और किसी भी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, घटाना या नाम को बदलना। चूंकि केरल का नाम केरलम करना है तो नाम को यहाँ पर क्या करना है? बदलना है। ठीक है, तो वो भी प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 3 के तहत ही आएगी। परंतु इस प्रक्रिया के लिए दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या हैं? पहली चीज़, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है। मतलब यदि नाम परिवर्तन करना है तो पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा होनी चाहिए, उनकी सहमति, मतलब कि केंद्र सरकार ये सहमत है तो राष्ट्रपति की अनुशंसा हो जाएगी। दूसरी बात कि राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार राज्य विधायिका को संदर्भित करना होगा। मतलब इस मुद्दे में जो राष्ट्रपति होंगे वो केरल विधानसभा को जो प्रस्ताव होगा, जो विचार होगा राष्ट्रपति का, वो केरल विधानसभा में भेजेंगे। केरल विधानसभा उस पर अपनी अनुशंसाएं जाहिर करके भेजेंगी। परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात है कि उन अनुशंसाओं को या उन बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार जो है या संसद जो है वो बाध्य नहीं है, परंतु एक बार भेजा अवश्य जाएगा उनके पास विचार करने के लिए। दूसरी चीज इसी में क्या है, यदि केंद्र शासित प्रदेश के नाम परिवर्तन की बात होगी तो वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को जो है कोई भी राष्ट्रपति अपना कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विचार उनके पास नहीं भेजेगा। वहाँ भेजने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया केवल किस में होती है? राज्य के संबंध में होती है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यदि संसद चाह ले तो अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार कर सकती है। उसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो नाम परिवर्तन करना है तो राज्य विधानसभा केवल प्रस्ताव ही पारित कर सकती है कि हमारा नाम परिवर्तित करके ये कर दिया जाए। करने का कार्य कौन करता है? वो केंद्र सरकार करती है संसद के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर तो यदि केरल का नाम परिवर्तित होता है तो इसके तहत आपका अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 जो है इसके तहत कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा कि यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो कैसे होगा, ये अधिकार किसके पास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।